राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त उद्धव गोसावी की कथा सुना रहे हैं। सदाशिव पंत की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई तो उसकी धर्मपत्नी उमा ने सती होने का निश्चय किया। वह अपने पति के शव को लेकर चिता पर आरोहण करने वाली थी कि उसकी दृष्टि एक गुफा की ओर पड़ी, जहाँ पर समर्थ रामदास ध्यान में मग्न थे। उमा ने उनके दर्शनार्थ समीप जाकर नमस्कार किया तो स्वामी जी ने आशीर्वाद में कहा, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। उमा ने फिर प्रणाम किया इस विचार से कि स्वामी जी ध्यानस्थ हैं, शायद मेरी अवस्था का इनको ज्ञान नहीं है कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। परंतु उन्होंने फिर उसी आशीर्वचन को दोहराया। तीसरी बार फिर प्रणाम किया तो स्वामी जी ने 10 पुत्री भव, 10 पुत्रों वाली हो जाओ का आशीर्वाद दे दिया। इस पर उमा ने कहा, स्वामी जी मैं तो सती होने जा रही हूँ, मेरे पति का देहांत हो गया है, आपका यह आशीर्वाद कैसे सत्य होगा। इसके बाद क्या हुआ यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब गणेश जी की वंदना करके कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्त उद्धव गोसावी महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध भक्त समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य थे। ये महान भगवत भक्त थे। इनके ही पिता का नाम था सदाशिव पंत और माता का नाम था उमा। उद्धव स्वामी जन्म से ही वैराग्य युक्त भक्त थे, मानो स्वयं स्वामी रामदास ने ही शिष्य रूप में अवतार लिया था। समर्थ रामदास इनके पिता के पास आकर इस बालक को देखकर बड़े ही प्रसन्न होते थे और उसे बहुत ही प्यार करते थे। उद्धव स्वामी जी भी समर्थ रामदास को ही अपना पिता माना करते थे। 6 वर्ष के बाद जब उपनयन संस्कार का समय आया तो बालक ने कहा, मेरा उपनयन तो रामदास स्वामी जी की उपस्थिति में ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। पर उसके पिताजी ने नहीं माना। इतने में ही उनके गुरु समर्थ रामदास जी वहाँ पर प्रकट हो गए और उद्धव स्वामी के मन के अनुसार ही उपनयन हुआ। इसके 50 बालक को लेकर समर्थ रामदास जी माता पिता के घर से निकले तो सब गांव वालों ने कहा, इस छोटे से बालक को आप माता पिता से अलग लेकर कहाँ जा रहे हैं। तब गुरुजी ने उस गांव के समीप ही एक हनुमान जी का मंदिर बनवाकर वहाँ पर उस बालक को रखा और वहाँ से चले गए। जाते वक्त स्वामी जी ने बालक को हनुमान जी का पूजा का विधान बतलाया और कहा कि मैं शीघ्र ही लौट कर आऊँगा। बालक ने स्वामी जी के आदेश अनुसार प्रतिदिन प्रातः 4 बजे को उठकर स्नान, संध्या, हनुमान जी की पूजा, जप और ध्यान धारणा करने का नियम बना लिया और अपने अनुष्ठान को अखंड रूप से चालू रखा। वह प्रतिदिन सदगुरु की प्रतीक्षा करता रहा। इस तरह 12 वर्ष व्यतीत हो गए। बालक बार बार अनुष्ठान करता। एक दिन उसके मन में आया कि गुरुजी तो शीघ्र लौटने का वादा करके गए थे, फिर अभी तक क्यों नहीं आए, ये मुझसे रूठ तो नहीं गए। उसका चित्त व्याकुल हो गया और गुरुजी के दर्शन की लालसा अत्यंत बढ़ गई। उसने पूजा के समय इसके लिए श्री हनुमान जी से प्रार्थना भी की। इस पर भी जब उसके गुरु नहीं आए तब एक दिन उसने प्रतिज्ञा की, अब मुझे जब तक दर्शन नहीं होंगे मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। उनके इस भक्ति भाव को देखकर तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए और रात को 12 बजे हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा, वत्स चिंता मत करो, तेरे गुरु जी को मैं लेकर आता हूँ। उस समय उनके गुरु स्वामी रामदास जी सज्जनगढ़ में निवास करते थे। उनको हनुमान जी ने जाकर जगाया, तुरंत दर्शन देने के लिए लेकर आए। उद्धव स्वामी गुरु जी के दर्शन पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। एक दिन गुरु समर्थ जी ने उद्धव स्वामी को अपने दासबोध ग्रंथ पर व्याख्यान करने की आज्ञा दी। गुरु जी के आज्ञा अनुसार उद्धव स्वामी ने दासबोध का व्याख्यान इतना सुंदर किया कि उसे सुनकर गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों से उनको अग्रस्थान दिया। सज्जनगढ़ से टाकली ग्राम का वापस आने पर वहाँ जब उद्धव स्वामी चले तो छत्रपति शिवाजी ने उनसे प्रार्थना की, मैं 5 गांव आपको टाकली मठ के देता हूँ, कृपया स्वीकार कर लीजिए। इस पर उन्होंने अत्यंत नम्रता से अस्वीकार कर दिया और इससे उनके वैराग्यवान होने का पता चलता है।
इनके भजन पूजन को देखकर जनता इनकी ओर आकृष्ट होने लगी तथा कहने लगी कि हमें उपदेश दीजिए। इस पर उन्होंने कहा, मैं गुरु जी की आज्ञा के बिना ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन उनके गुरु समर्थ रामदास टाकली आए। उस दिन एकादशी थी। तब गुरु ने आज्ञा दी कि कीर्तन करो। आज्ञानुसार कीर्तन प्रारंभ हुआ। कीर्तन इतना सुंदर और भक्ति युक्त अंतःकरण से किया जा रहा था कि स्वयं श्री हनुमान जी पीछे खड़े होकर वाद्य बजाकर कीर्तन में योग दे रहे थे। सब लोग कीर्तन में इतने मग्न हो गए कि कई घंटों तक अखंड कीर्तन होता रहा और किसी को समय का ख्याल भी नहीं रहा। इस प्रकार सुंदर कीर्तन सुनकर समर्थ बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने आज्ञा दी कि जनता के उत्थान के लिए उद्धव स्वामी उपदेश दिया करें और स्वयं भक्ति भाव बढ़ाने का प्रयत्न किया करें। भक्त उद्धव गोसावी के जन्म की कथा भी बहुत ही रोमांचकारी है। इनके पिता का नाम सदाशिव पंत था और माता का नाम उमा था। सदाशिव पंत बहुत धनवान थे, परंतु युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी धर्मपत्नी उमा ने सती होने का निश्चय किया। उमा अपने पति के शव को लेकर चिता पर आरोहण करने ही वाली थी कि उसकी दृष्टि एक गुफा की ओर पड़ी जहाँ समर्थ रामदास ध्यानस्थ थे। उनकी तेजपुंज तपस्वी विभूति देखकर उमा ने उनके दर्शनार्थ समीप जाकर नमस्कार किया। स्वामी जी ने अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव ऐसा आशीर्वाद दे दिया। उमा ने फिर प्रणाम किया इस विचार से कि स्वामी जी ध्यानस्थ हैं, मेरी अवस्था को समझ लेंगे, परंतु उन्होंने फिर उसी आशीर्वचन को ही दोहराया। तीसरी बार उमा ने प्रणाम किया तो स्वामी ने 10 पुत्री भव, 10 पुत्रों वाली हो का आशीर्वाद दे दिया। इस पर उमा ने कहा, स्वामी जी मैं तो सती होने जा रही हूँ और मेरे पति का देहांत हो चुका है, आपका यह आशीर्वाद कैसे सत्य होगा। पर स्वामी जी के कृपा प्रसाद से उसका पति सजीव होकर उठ गया और उसने कहा, मुझे कुछ लोग ले जा रहे थे, इतने में एक वानर ने आकर मुझे छुड़ाया और मैं जागृत हो गया, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। उमा ने सारा वृत्तांत कहा। इस पर उसके पति ने स्वामी जी के दर्शन की इच्छा की। दर्शन के बाद स्वामी जी ने कहा, तुमको जो पुत्र होंगे उनमें से प्रथम पुत्र तुम मुझे दे देना। दंपति ने इसे स्वीकार कर लिया और आनंद से अपने घर लौट आए। इन्हीं के प्रथम पुत्र हमारे चरित्र नायक श्री भक्त उद्धव गोसावी जी थे। इसीलिए समर्थ रामदास जी बचपन में ही उनको अपने साथ लेकर गए थे ताकि धर्म का प्रचार हो सके और जनता का उत्थान हो सके। इस सिद्ध पुरुष के द्वारा महाराष्ट्र भर में भक्ति का बड़ा ही प्रसार हुआ। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए और मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।